हेलो गाइस, आई एम मोहित सिंह एंड आई एम परस्यूइंग माय बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो आज एक और हम मास्टर क्वेश्चन के साथ वापस आ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2018 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। जरूर ट्राई करना है इसको, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक और मोल कंसेप्ट दोनों का मिक्सचर है, जिसके लिए जेईई एडवांस जाना भी जाता है कि एक से दो चैप्टर मिक्स करके हमेशा वो पूछता है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ऑल राइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is completely used by NiCl2.6H2O to form a stable coordination compound। इतनी बात समझ आ गई? देखो, उन्होंने क्या बोला है। अमोनियम सल्फेट हमने लिया है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो, एक लॉ होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप पढ़ते हो, जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो तो उसमें बताया भी जाता है कि कोई भी अमोनिया का सॉल्ट अगर अल्कली के साथ रिएक्शन करता है, अल्कली क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस। अगर अमोनिया का सॉल्ट अल्कली के साथ रिएक्शन करता है तो आपको हमेशा अमोनिया मिलता है एज अ प्रोडक्ट। क्या मिलता है? अमोनिया। तो देखो, इस रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा? अमोनिया प्लस सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ ये मिलेगा। एकदम बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये समझ आ गया? ठीक है, चलो। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो अमोनिया निकली है वो कितने मोल है वो हम देख लेंगे। पहले हमें बेसिक रिएक्शन तो पता होनी चाहिए। जो अमोनिया इस रिएक्शन से निकली है उसको हम यूज करते हैं NiCl2.6H2O के साथ, और उससे हमें क्या मिल जाता है? एक स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो, NiCl2.6H2O reacts with ammonia to give a stable coordination compound, और वो स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? NiNH3 6 एंड Cl2। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्लस आपको क्या मिलेगा? प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपका स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब मोल कंसेप्ट हमें पता है, पीओएसी हमें आता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हमें आता है, उसका यूज करके हम इजीली अब सॉल्व कर लेंगे। चलो, तो देखो, हमें पता है अमोनियम सल्फेट कितना है। अमोनियम सल्फेट है 1584 ग्राम, 1584 ग्राम। पूरा पढ़ लेते एक बार। इफ 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड 952 ग्राम ऑफ NiCl2.6H2O are used in the preparation, the combined weight in grams of gypsum and the nickel ammonia coordination compound thus produced is। तो जिप्सम क्या है? ये आपका जिप्सम है, ठीक है। और हमारा जो स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इन दोनों का कंबाइंड वेट कितना प्रोड्यूस हुआ है वो बताना है हमें। ठीक है, तो देखो, हमारे पास है 1584 ग्राम ऑफ अमोनिया सल्फेट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टॉप राइट कॉर्नर में, देखो, मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, ये कितने हो जाएंगे? 1584 डिवाइडेड बाय, देखो, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इतनी बात क्लियर है? सल्फर का कितना? 32, और ऑक्सीजन का कितना? 16, और 4 कर दो मल्टीप्लाई तो 64 हो जाएगा। 64 प्लस 32 96, 96 प्लस योर 18 इंटू 2 36, तो हो जाएगा आपका कितना? 132। ये कितना हो जाएगा? 132। तो 132 से कितनी बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा, क्योंकि 132 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आएगा आपका? 6 और 2 और 2 3 1, ये कितना हो जाएगा? 4 8 5 1, बिल्कुल सही है। 12 आपके मोल्स होंगे। तो देखो, अब हम यूज करेंगे पीओसी का प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो अमोनिया के मोल्स हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ अमोनियम सल्फेट में प्रेजेंट है और अमोनिया में प्रेजेंट है, और हमें अमोनियम सल्फेट के मोल्स पता है, तो हम नाइट्रोजन के लिए लगा सकते हैं पीओसी और अमोनिया के मोल्स निकाल सकते हैं। तो अगर इसके 12 है तो अकॉर्डिंग टू पीओसी 12 इंटू 2 इक्वल्स 1 इंटू मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हो जाएंगे? NH3 में यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो जाएंगे 24। देखो, पीओएसी कैसे लगाई, एक और बार समझ लो। पीओएसी हमेशा उन एटम्स के लिए लगाते हैं जिन एटम्स का आपको मोल्स पता हो। जैसे यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन का मोल पता था, अमोनियम सल्फेट में कितना है, और अमोनिया का पता था, अमोनिया का निकालना था, सॉरी, पता नहीं था। तो हम इजीली निकाल सकते थे कि अमोनिया में एक एटम है नाइट्रोजन का, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3 इक्वल्स 2 इंटू मोल्स ऑफ NH4 होल टाइम्स SO4, बिकॉज नाइट्रोजन के 2 एटम थे अमोनियम सल्फेट में। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये समझ आ गया। मोल्स ऑफ अमोनिया कितने निकले ये हमें समझ आ गया। अब देखो, अब क्या करना है हमें। तो ये निकला है 24,
ठीक है, अब हमें जिप्सम के निकालने, तो सिमिलरली हम सल्फर के लिए लगा सकते हैं पीओसी। सल्फर के लिए कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि सल्फर के जो एटम है वो अमोनियम सल्फेट में प्रेजेंट है और जिप्सम में प्रेजेंट है, और सिर्फ हमें सल्फर के लिए लगाना है और अमोनियम सल्फेट का हमें मोल्स पता है, तो सिमिलरली आप 12 लिख सकते हो, बिकॉज अमोनियम सल्फेट के केस में कितने एटम है सल्फर के, एक, मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ NH4 उल्टा SO4 दैट इज 12 इक्वल्स मोल्स ऑफ CSO4.2H2O इनटू 1, बिकॉज एक ही एटम है सल्फर का उसमें, तो CSO4.2H2O का 12 मोल्स हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, इसके 24 मोल है। ठीक है, और अब हमें देखना है कि ये जो आपका स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके मोल्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले 952 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, तो निकल का कितना है आपका मोलर मास 59, 59 प्लस 71 कितना हो जाएगा 80, 130, 130 इंटू 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 106, 106 तो कितना हो जाएगा 236, 236 ये 4 बार में जाएगा, 4 मोल्स इसके हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, ये समझ आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो NiCl2.6H2O है। तो 4 मोल अगर इसके हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे आपके, ये जो आपका स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके भी 4 मोल बनेंगे। इतनी बात क्लियर। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो 12 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ CSO4.2H2O प्लस 4 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ NiNH3Cl2। So yeah, that is it, and this would be your final answer. Hopefully you enjoyed this question, and I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.